हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो चलिए फिर जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग राइट कीजिए फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, कंबाइन करना। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो मीन्स कुछ कंबाइन करेंगे। क्या कंबाइन करेंगे? जैसे हमारे एलिमेंट्स हो गए, सब्सटेंस हो गए, कंपाउंड्स हो गए, ये कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। पहले हम डिफिनेशन इसकी राइट करते हैं। द रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single product। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है इसमें दो या फिर दो से ज्यादा, टू और मोर देन जो सब्सटेंस होंगे वो कंबाइन करके क्या करेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल राइट करते हैं। एनसीईआरटी का हमारा फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड ये जो है हमारा सॉलिड गिव्स आउट CaOH ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये हमारा बच्चों किसमें है? एक्वस फॉर्म में है, एक्वस सॉल्यूशन है हमारा। और यहाँ पर जो है हमारी आल्सो हीट जो है रिलीज होगी इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा कैल्शियम हाइड, इसको बच्चों क्विक लाइन कहते हैं, इसको क्विक लाइन कहा जाता है या फिर कैल्शियम ऑक्साइड पढ़ते हैं, और इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लैग्ड लाइन कहा जाता है। स्लैग्ड लाइन। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा क्विक लाइन होता है ये कंबाइन करता है हमारे वाटर के साथ, और इनके वाटर के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है? स्लैग लाइन बनाता है, यानी CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड्स कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आल्सो बच्चों यहाँ पर हीट रिलीज होती है। तो जिस इक्वेशन में या फिर जिस रिएक्शन में आप कह सकते हो हीट जहाँ पर रिलीज होती है जिस रिएक्शन में, ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें क्या होता है बच्चों? हीट रिलीज होता है, हीट रिलीजेस। तो यहाँ पे हीट रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है और साथ साथ में कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो कंपाउंड कंबाइन करके क्या कर रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये हमारा कैसे एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एग्जांपल ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में है हमारा, प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स आउट CO2 विच इज आल्सो अ गैस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। वाटर का फॉर्मेशन देख लीजिए, H2 प्लस H2, यहाँ पे क्या है बच्चों? H2 हमारा गैस है, प्लस O2 ये भी गैस है, कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वाटर बना रहे हैं, H2O विच इज अ लिक्विड। यहाँ पे आप बैलेंस कर लीजिए, हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो यहाँ पे 2 लगाएंगे कोफिशिएंट, और यहाँ पर भी 2 लगाएंगे। अब बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन 4 है इधर भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2। तो अभी ये बैलेंस है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, और कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। यस प्लस O2, ये SO2 गिव्स आउट SO2। हमारे यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? SO2 बनाता है। या फिर एक रिएक्शन और आप लिख लीजिए, अमोनिया प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड हमको मिल जाता है, NH4
Cl। तो NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और ये कंबाइन करके हमारे क्या बना लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। देख लीजिए इसको बैलेंस है कि नहीं, नाइट्रोजन 1 है, राइट साइड में नाइट्रोजन 1 है, हाइड्रोजन इधर 3 1 4 है, और यहाँ पे भी 4 है, क्लोरीन हमारा यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन हमारा 1 है। तो यहाँ पर जो है ये रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे देखिए दो हमारे कंपाउंड्स कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों कंपाउंड जो है हमारे जो गैसेस हैं कंबाइन करके क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, 2 or more जो हमारे रिएक्टेंट्स हो कंबाइन करके क्या करें, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। और बच्चों ये जो स्लैग्ड लाइन होता है CaOH ट्वाइस, इट यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग वॉल्स आप कर सकते हो, वॉल्स को व्हाइट वॉश करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लैग्ड लाइन का यहाँ पे यूज किया जाता है। और एक जो है क्वेश्चन और इससे बनता है बच्चों, ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऑक्साइड है जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यहाँ पर हीट आल्सो रिलीज होती है। तो ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पर क्या हमको ऑब्जर्व होता है जब जो है कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन होता है, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है। तो यहाँ पे हीट जो है रिलीज होती है, या फिर आप कह सकते हो टेम्परेचर यहाँ पर राइज हो जाता है जब हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है। आप जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा हीट वहाँ पर रिलीज होती है, वो थोड़ा गर्म होना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए हीट रिलीज होती है। तो ये ऑब्जर्वेशन का भी क्वेश्चन इस पर पूछ लेता है। तो मैं इसको इरेज करती हूँ। उसके बाद फिर देखते हैं हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यहाँ पे देखो बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी डिफिनीशन आप राइट कीजिए। द रिएक्शन in which a single reactant या a single substance राइट कर लीजिए, a single substance decomposes to give out 2 or more substance, तो यहाँ पे क्या कंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, जो हमारा सिंगल सब्सटेंस होता है ये डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। किसमें ब्रेक डाउन होगा, 2 या फिर 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस में। मींस रिएक्टेंट हमारा सिंगल होगा और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट को बनाते थे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल सब्सटेंस क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल इसका राइट करते हैं। एग्जाम्पल राइट करने से पहले एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, इसको अपोजिट रिएक्शन कहा जाता है, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट रिएक्शन भी कहा जाता है। तो इसका एग्जांपल राइट करते हैं। फेरस सल्फेट ले लेते हैं FeSO4, इसको जब हीट देंगे, ये सॉलिड फॉर्म में हमारा, इसको हीट एनर्जी जब मिलेगी तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड में Fe2O3, और ये हमारा क्या होगा, सॉलिड होगा, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड ये SO2 प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये दोनों गैस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, FeSO4 ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी फेरस सल्फेट हमारा ब्रेक डाउन हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बन रही है। तो यहाँ पे पहले रिएक्शन देख लेते हैं, हमारा बैलेंस नहीं क्योंकि।
तो Fe यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, पहले Fe को बैलेंस कर लेते हैं। 2 Fe बैलेंस हो गया। सल्फर हमारा 2 है, सल्फर भी उधर 2 है, और इधर ऑक्सीजन 2 4 जा 8, इधर ऑक्सीजन देख लेते हैं 3 2 5 3 8। तो हमारा अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गया है। तो जब फेरक जो हमारा फेरस सल्फेट होता है, इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में, प्लस इसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको फेरस सल्फेट कहते हैं, और इसको फेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। और दिस इज आवर सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, दोनों गैस है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। तो ये हमारा होता है बच्चों सॉलिड फॉर्म में। ये जब ब्रेक डाउन होगा, इसको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इसको, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है CaO प्लस, ये हमारा सॉलिड है, और CO2 गैस के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, CO क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसको कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं? इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, इट ब्रेक्स डाउन इनटू CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। एक अनदर एग्जांपल और ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल, ये सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं लीड नाइट्रेट का, PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब बच्चों हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है लीड ऑक्साइड में, PbO प्लस यहाँ पे हमारी जो गैस बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पर हमारा बनता है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस है कि नहीं, इधर 1 है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ एटम रेट का 1 है, और नाइट्रोजन भी हमारे लेफ्ट साइड में 1 है, राइट साइड में भी 1 है। ऑक्सीजन देख लीजिए 3 2 जा 6, सॉरी नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, क्योंकि इधर ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, उधर नाइट्रोजन हमारा सिंगल है, और ऑक्सीजन अगर देख ले 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन 6 है, उधर 2 2 4 और 1 5 है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, 4NO2 यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब देखिए लीड हमारा अब बैलेंस हो गया, लीड हमारा 2 हो जाएगा, और इधर भी 2 हो गया, और नाइट्रोजन देख लेते हैं 2 2 जा 4, नाइट्रोजन भी इधर 4 बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 2 जा 12, यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं 2 और 2 4 जा 8, मतलब यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, और इधर काउंट करेंगे तो 12, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी इधर 12, मींस ये रिएक्शन ऑफ बैलेंस है। तो यहाँ पे आप देखोगे जो लीड नाइट्रेट होता है, इसको जब हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसको बच्चों लाइट एनर्जी जब दी जाती है, इसको लाइट एनर्जी जब गिवन की जाती है, सनलाइट आप राइट कर लीजिए, जब इसको सनलाइट में रखा जाता है AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सॉलिड होता है, और ये भी हमारा क्या होता है, सिल्वर क्लोराइड भी इधर साइड हमारा सॉलिड होता है। ठीक है, तो AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में रखा जाता है, तो ये यहाँ पे हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब सनलाइट मिलेगी, सनलाइट एनर्जी होगी, तो ये ब्रेक डाउन हो जा रहा है। ऐसी सेम एग्जांपल है बच्चों सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको जहाँ पे सनलाइट मिलती है, जैसे ही सनलाइट इसको दी जाती है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है हमारा Ag, जो कि यहाँ पे सॉलिड है सिल्वर, और प्लस ब्रोमीन गैस में। ठीक है, तो यहाँ पे यूज इसका क्या होता है बच्चों, इन दोनों एग्जांपल्स का यूज कहाँ पे होता है, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ये इसका यूज है बच्चों। तो यहाँ पे आप सभी एग्जांपल में देख रहे हैं, ऑल एग्जांपल्स में आप बच्चों देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंगल जो हमारा सब्सटेंस है ये डिकम्पोज हो जा रहा है, ब्रेक डाउन हो जा रहा है, 2 or more देन सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में यहाँ पे ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपके
डिकम्पोजिशन के हैं। एक एग्जाम्पल और बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। देखिए जो हमारा वाटर होता है H2O होता है, जब इसको जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जाती है या फिर आप कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराई जाती है, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस नहीं है, पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। नाउ इट इज बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी जा रही है। आप इलेक्ट्रिक राइट कीजिए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जब इसको दी जाती है, किसको, वाटर को, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन आउट की जा रही है, यहाँ पे हीट एनर्जी गिवन आउट की जा रही है, या फिर सनलाइट एनर्जी गिवन दिया जा रहा है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, किसी भी कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए किसी न किसी एनर्जी की नीड होती है, चाहे फिर वो आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाए, या फिर आपकी जो है हीट एनर्जी हो जाए, या फिर आपकी क्या हो जाए, सनलाइट हो जाए। तो यहाँ पर कोई ना कोई एनर्जी यूज की जाती है। तो जब भी आपको जो है यहाँ पे हीट एनर्जी मिलेगी, यानी वो कैसा डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। जब हीट एनर्जी को यूज करके कोई भी कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक टाइप है। और जब भी सनलाइट का यूज करके कोई भी हमारा कंपाउंड ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वहाँ पे उसको कहेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन या फिर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। और जब कभी जो है इलेक्ट्रिक करंट पास आउट कराया जा रहा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो ये तीनों टाइप है हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो इस पर भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।